हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट, जो कि हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट और साथ में कॉमन साइज स्टेटमेंट हमारे एग्जाम में हमें 4 मार्क्स का नजर आएगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट कंपैरेटिव स्टेटमेंट सिखाया था, जिसमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट और कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, क्या स्टेप फॉलो करेंगे, और उसका एक एक एग्जांपल में हमने क्वेश्चन भी किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग कॉमन साइज स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो बच्चों, कॉमन साइज स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो 1 ईयर का ही बनता है। किसी भी एक ईयर को बेस लेकर परसेंटेज में उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो इसे कहते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये वर्टिकल एनालिसिस का एक पार्ट होता है, या यूं कह लो कि जो हमने सेकंड चैप्टर में वर्टिकल एनालिसिस पढ़ा था ना, उसका एग्जांपल होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। और जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस था उसका एग्जांपल होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो हमारे कंपैरेटिव स्टेटमेंट 2 तरीके से बनते हैं, या तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनती है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमारा आ जाए, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल आ सकता है, बैलेंस शीट आ सकती है, और ये एक और बनता है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट में हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, इसको जरा देख लेते हैं। अगर मैं कॉमन साइज बैलेंस शीट की बात करूं बच्चों, तो इसके भी हमारे 4 कॉलम्स होते हैं। पहला कॉलम होता है, और जो दूसरा कॉलम होता है इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट चेंज, और जो हमारा थर्ड और फोर्थ कॉलम होता है इसको कहते हैं परसेंटेज चेंज, और पहला कॉलम पर्टिकुलर का। और अगर इसके अंदर के कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो देख लेना कि एग्जाम में अगर ईयर्स मेंशन है, तो जैसे फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर 2022 है, तो आपने लिख लिया करेंट ईयर 2023 है। अब ये 22 है, तो इसी को ही प्रीवियस ईयर का परसेंटेज और यहाँ पर करेंट ईयर का परसेंटेज, इस तरह से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कह रहे हो कि मैम हमारे क्वेश्चन में ईयर मेंशन नहीं थे बल्कि कंपनी का नाम था, जैसे ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, तो ए लिमिटेड अगर हम यहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ हम लिखेंगे दूसरी कंपनी का नाम बी लिमिटेड। तो ए लिमिटेड की परसेंटेज हम यहाँ दिखा देंगे और बी लिमिटेड की परसेंटेज कन्वर्जन यहाँ। मतलब यहाँ पर आपस में चारों कॉलम का कोई लिंक नहीं होता, ये चीज कंपैरेटिव स्टेटमेंट में ही होती है, तो इसको याद रखना। ठीक है, मान लो अगर हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो पहला कॉन्सेप्ट हमें पता है कि इक्विटी एंड लायबिलिटी होता है। उसके बाद आता है हमारा शेयर होल्डर्स फंड, सेकेंड नंबर पे बच्चों नॉन करेंट लायबिलिटी, और थर्ड नंबर पे होता है करेंट लायबिलिटी। इसको फिर हम टोटल कर देते हैं, इसको हम टोटल लायबिलिटीज भी कहते हैं। सेकेंड नंबर पे हमारे एसेट्स होते हैं, हम फॉर्मेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और पहले पे आता है नॉन करेंट एसेट्स, और सेकेंड नंबर पे होता है हमारा करेंट एसेट्स। ठीक है ना। अब इसकी भी टोटलिंग कर दी जाती है बच्चों, तो ये भी हो जाता है टोटल। अब कॉमन साइज स्टेटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि इसका जो टोटल होता है ना लायबिलिटीज का, परसेंटेज वाले हिस्से को हम 100 मान लेते हैं, और यहाँ पर जो क्वेश्चन में वैल्यूज दे रखी होती हैं वो वैल्यूज लिख लेते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ की वैल्यू 6 लाख है और यहाँ का टोटल वैल्यू 4 लाख, तो ये हमें अच्छे से पता है कि बैलेंस शीट में लायबिलिटीज एसेट्स के बराबर होती है, तो ये भी हमारा 6 लाख हो जाएगा और यहाँ पर भी 4 लाख आ जाएगा। अगर इनकी वैल्यू दे लो तो ये मान लो 2 लाख है, यहाँ 1 लाख है, और यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर दे रखा है हमें 1.5 लाख, ये हो गया हमारा फिर से 1.5 लाख, और ये हो गया 1.5 और 1.5, और ये हो गया हमारा 1 लाख। तो अगर इसकी बात को इसी एग्जांपल से समझ के देखें बेटा, तो यहाँ हमें प्रीवियस ईयर की परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज निकालने का जो हमारा तरीका होगा वो होगा 2 लाख डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 100। तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 100, क्योंकि ये हमारा कॉमन डिनोमिनेटर हो गया, क्योंकि हमने इसको 100 माना था। तो अब सिंप्लीफाई करेंगे 20 20 1 2 3 1 2 3, 200 को 6 से तो ये आ गया 100, और ये हो गया बेटा हमारा 3। सिंप्लीफाई करेंगे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो 33.33। सिमिलरली 1 लाख डिवाइड बाई 6 लाख इंटू 100, नाउ 3 लाख डिवाइड बाई 6 लाख इंटू 100। इस तरह से हमारा आंसर कॉमन साइज का आता है। इसको प्रॉपर एक ऑफिशियल एग्जाम्पल के साथ करते हैं। तो देखिए बेटा, प्रिपेयर द कॉमन साइज बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ M Limited
and N Limited as on 31 March 2023। बैलेंस शीट है तो मैं इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आपको करके दिखा देती हूँ। डायरेक्ट कैसे कि सेम फॉर्मेटिंग बना लेंगे, ऊपर लिखेंगे बैलेंस शीट और यहाँ पर मेंशन करेंगे और वो नाम हो जाएगा हमारा कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज बैलेंस शीट, ये मैं सोल्यूशन बता रही हूँ जो आपको करना है। हम लिखेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च, पूरा का पूरा सेम फॉर्मेट बनाएंगे, नोट नंबर, और ये पहला कॉलम और दूसरा कॉलम हमारा एब्सोल्यूट चेंज का हो जाएगा। दो कॉलम्स हम बढ़ा देंगे और वो कॉलम्स हो जाएंगे हमारे परसेंटेज चेंज के, वो कॉलम्स हो जाएंगे हमारे परसेंटेज चेंज के। तो ये हो गया हमारा एम लिमिटेड का परसेंटेज चेंज और एन लिमिटेड का परसेंटेज चेंज। तो मैंने पूरा फॉर्मेट दोबारा ना बना के आपको उसकी में ही करा देती हूँ। हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया एब्सोल्यूट चेंज का एम लिमिटेड कंपनी का, दूसरा कॉलम हो गया एन लिमिटेड कंपनी का, ये भी एब्सोल्यूट चेंज है। और ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ होगा, इसी को ही एक्सटेंड कर लेंगे तो ये हमारी टोटल बैलेंस हो गई बेटा। और इतना कंप्लीट फॉर्मेट आपको दोबारा बनाना होगा। बहुत जल्दी बच्चे बना लेते हैं, कॉपी करके पेस्ट करने की तो बच्चों की वैसे भी बहुत अच्छी हैबिट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने वैल्यूज देखी और अब इसको हमने 100 मान लिया हमारे इस कॉलम को और 100 ही माना हमने अनलिमिटेड की टोटलिंग को। सिमिलरली 100 यहाँ पर भी, ये कॉमन साइज का कॉन्सेप्ट है। टोटल लायबिलिटीज की परसेंटेज भी 100 होगी और टोटल एसेट्स की जो परसेंटेज वाला कॉलम है वो भी 100 होगा। सोल्यूशन करते हैं अब इसका। तो पहला हो गया हमारा 6 लाख डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू 100, तो 6 लाख डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू 100, 20 1 2 3 1 2 3 600 अपॉन 12 100 और ये आ गया 2 और दिस इज हमारा 50%। परसेंटेज जरूरी नहीं है आप लगाएं, बिना परसेंटेज के भी आप केवल 50 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 4 लाख डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू 100 और 20 1 2 3 1 2 3 ना 400 डिवाइड बाई 12 100 अपॉन 3, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 33.33%। परसेंटेज कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है लगाना, आपका मन हो तो लगाना, नहीं तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि आप ऊपर ऑलरेडी मेंशन कर रहे हो कि आप इसे परसेंटेज में चेंज कर रहे हो। अब दो तरीके के होते हैं, एक तो बच्चा क्या करता है कैलकुलेट करता है कैसे, 2 लाख डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू 100, 20 1 2 3 1 2 3 और ये हो गया 200 डिवाइड बाई 12 100 और ये हो गया 6 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 हो गया, 6 1 जा 6 6 6 जा 36 और 4 आ गया, देन अगेन 6 6 जा 36, तो 16.67। यहाँ पर दो तरीके हैं, एक तो मैंने डायरेक्ट निकाल के दिखा दिया वो, या फिर बच्चे क्या करते हैं इन दोनों वैल्यूज को ऐड करो और 100 से माइनस कर लो, क्योंकि इनका टोटल जो बैलेंस होता है वो 100% के बराबर होता है। तो आप लोग देख लेना कि आपको क्या कंफर्टेबल लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम में आगे बढ़ना। आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को करते हैं। अब यहाँ पर भी 100 माना था ना बेटा, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100, 5 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100, 20 1 2 3 1 2 3, 500 को 12 से सिंप्लीफाई करेंगे और ये हो जाएगा हमारा 6 जा और ये 250 और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 6 4 जा 24 1 जा 2 जा 8 और 2 बढ़ गया तो ये हो गया हमारा 4 जा 24 1 0 और ये 1 जा 6, ये आ गया 4, पॉइंट लगा के 0 6 6 जा 36 41.6 और इसके आगे भी अगर आप एक परसेंटेज और चाहते हैं तो 4 आ जाएगा, 6 6 जा 36, तो 41.67 आपका परसेंटेज आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 3 लाख डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू 100, 20 1 2 3 1 2 3, 300 को 12 से सिंप्लीफाई करेंगे 100 और ये आ गया 4, तो आंसर आ गया हमारा 25.00। ना 4 लाख डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू 100, सिंप्लीफाई करेंगे 20 1 2 3 1 2 3, 400 को 12 से 100 और ये आ गया 3, तो इसका आंसर हो गया हमारा 33.33। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से अगर आप इसे ऐड करोगे ना
तो ये 100 के बराबर हो जाएगा। 6, 7, 8, 9, 10 का 0 कैरी है 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये 100 के बराबर हो गया। इस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे और हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। जैसे हमने ये वाला कॉलम किया, अगले वाले कॉलम में 15 लाख को आप कॉमन डिनोमिनेटर मान के 8 लाख डिवाइड बाई 15 लाख, 15 लाख इंटू 100, देन 6 लाख डिवाइड बाई 15 लाख इंटू 100, 1 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख इंटू 100, सिमिलरली 6 लाख डिवाइड बाई 15 लाख इंटू 100, 2 लाख डिवाइड बाई 15 लाख इंटू 100, 7 लाख डिवाइड बाई 15 लाख इंटू 100। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करना और इस तरीके से कॉमन साइज बनेगा। तो नेक्स्ट वन इज दैट, अगर हमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट कॉमन साइज बैलेंस शीट न देकर एग्जाम में अगर हमारी कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल आ जाता है तो हमें क्या करना है, यही सेम काम करना है। 4 कॉलम्स बनाने हैं, ऊपर लिखना है हमें कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। फॉर्मेट वही जो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था, रेवेन्यू, देन अदर इनकम्स, थर्ड में टोटल इनकम्स, इसको टोटल कर लेंगे। उसके बाद 4th नंबर पे हमारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे और जितने भी एक्सपेंस है उनका भी टोटल कर लेंगे। देन उसके बाद हमारे लिए इजी है कॉन्सेप्ट, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसमें से लेस करेंगे टैक्स और आंसर आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और इस तरीके से हमारा आंसर्स आएंगे। अब ये 2 कॉलम हमारे एब्सोल्यूट चेंज के होंगे और लास्ट 2 कॉलम परसेंटेज चेंज के। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर हम टोटल लायबिलिटी और टोटल एसेट्स तो है ही नहीं, तो 100 हमें किसको मानना है, 100 हम मानेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। तो रेवेन्यू को हम क्योंकि 100 मान रहे हैं, तो जो भी हमारी रेवेन्यू की वैल्यू है, ये वैल्यू हमारा कॉमन डिनोमिनेटर होगी। हम इस बेस को लेकर सारे परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ 2 लाख दे रखा है, रेवेन्यू अदर में 1 लाख है, यहाँ हो गया 3 लाख, और एक्सपेंस दे रखी है हमें 1 लाख, और 1 लाख को हमने इससे माइनस किया 2 लाख। 50% हमारा टैक्स है, तो 1 लाख का टैक्स गया, तो आंसर आ गया 1 लाख। क्योंकि हमने इसको 100 माना है ना, तो ये वाला आंसर कैसे निकलेगा, 1 लाख डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100, 3 लाख डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100, 1 लाख डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100, 1 लाख डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100, 2 लाख डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100, 1 लाख डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100, 1 लाख डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100। हर बार डिनोमिनेटर हो जाएगा रेवेन्यू की वैल्यू। तो इसको एक एग्जाम्पल के साथ करके देखते हैं बेटा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, देख लेते हैं। हमें दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 22-23 का और 21-22 का, और एक्सपेंसेस हैं, अदर इनकम्स हैं, टोटल इनकम टैक्स दे रखा है। तो इसके लिए हम फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा, हमारा 4 कॉलम्स बनेंगे। पहला नोट नंबर का भी आप बना सकते हैं, और नेक्स्ट 4 कॉलम्स हमारे हैं। फर्स्ट 2 कॉलम्स हमारे एब्सोल्यूट चेंज के होंगे बेटा, और नेक्स्ट 2 कॉलम्स हमारे परसेंटेज चेंज के होंगे, क्योंकि इसमें हमारा प्रीवियस ईयर 21 और 22 है, और ये दे रखा है 22 और 23, और यही सेम ईयर हम यहाँ लिखेंगे 21 और 22, और यहाँ हो जाएगा 22 और 23। तो क्या हम इसे इधर उधर नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल गलत भी नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर एक कॉलम दूसरे कॉलम से बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पर हम पर्टिकुलर मेंशन करेंगे और उसके बाद 1 करके हम लिखेंगे यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऊपर आपको पता ही है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल आपको लिखना है, और फॉर द ईयर एंडेड भी आपको मेंशन करना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की अगर बात करें तो ये हमें दे रखा है 20 लाख का, और करेंट ईयर में दे रखा है हमें 30 लाख का। क्वेश्चन में से देख कर ही तो लिखना है ना, आसानी से आप इसे लिख पाएंगे। अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम है हमारे पास 4 लाख। वैल्यूज को प्रॉपर तरीके से लगाइएगा, कहीं पर भी कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि अगर वैल्यूज गलत लिख दी तो बेटा आंसर भी हमारा गलत आता है। टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम की अगर हम पुट करेंगे तो इसको हमें टोटल बैलेंस में दिखाना होगा, इसको भी हमें टोटल बैलेंस में दिखा लिया। नेक्स्ट हमने देखा कि हमें यहाँ पर 4th कॉलम लिखना है एक्सपेंसेस का। तो एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो आगे बढ़, 1 मिनट रुकते हैं। नाउ दिस इज हमारा, हम एक्सपेंस पे चलते हैं। 4th नंबर पे है हमारे एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस की बात हमें कहते हैं, तो लाइन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सपेंसेस हैं हमारे 50% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें 20 लाख दे रखा है, तो इसका 50% हो जाएगा 10 लाख।
तो हमारे पास एक्सपेंसेस हैं 10 लाख। सिमिलरली यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हमारे करंट ईयर में एक्सपेंसेस हैं वो रेवेन्यू के 40% है, तो 30 लाख का 40% करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 12। मतलब कैसे, देखो 30 लाख उठाएंगे और उसका 40% कर देंगे, 2 0 1 0 और ये 1 0 और सिंप्लीफाई करेंगे 1 2 3 4 5 और 12, तो ये हो गया हमारा 12 लाख। 12 लाख हमने इसको जगह पर लिख लिया, क्योंकि बच्चों एक ही एक्सपेंस है ना, तो दोबारा टोटल क्या करना, हम अपने टाइम को सेव करेंगे और ये हमारी टोटल इनकम्स हो गई। ऊपर वाले को भी ऐड कर लेते हैं, ये हमारा 24 लाख हो गया और ये 33,60,000 हो गया और ये हमारे एक्सपेंस है। तो फिफ्थ पॉइंट क्या होगा बेटा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमें इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करना होता है, तो 24 में से 10 को माइनस करेंगे, हमारे पास 14 लाख आएगा और यहाँ पर भी हम माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 21,60,000। अब लेस करना है हमें टैक्स, तो टैक्स की हमारे पास वैल्यू दे रखी है कितनी, 50% और 40%। तो 14 लाख का हमें 40% करना होगा बेटा। रफ में हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 14 लाख का 40% टैक्स है बेटा, तो ये 2 0 गए, 0 0 0 0 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1 और ये हो गया 5,60,000। तो 5,60,000 हमारा डिडक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा 21,60,000 जो हमारा है उसका भी टैक्स वैल्यू 50% है, तो इसको भी आधा कर देते हैं, क्योंकि आधा करने के लिए हमें 50% दे रखा है, इंटू 50/100, 2 0, ये हो गया 0 0 0, 5 6 जा 30 का 0 कैरी 3, 5 1 जा 5 6 7 8, 5 2 जा 10, तो ये हो गया 10,80,000। तो 10,80,000 भी हमने यहाँ पर मेंशन किया और दोनों वैल्यू को अब हमने लास्ट कॉलम में लिखा। लास्ट कॉलम आपको पता ही है बेटा क्या होता है, उसे कहते हैं हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पर मेंशन करेंगे 6 पॉइंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और माइनस कर देंगे 0 0 0 0, 10 में से 6 गया 4, नाउ ये 13 में से 5 गया 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 8,40,000 आ गया। नाउ इधर भी माइनस कर लेते हैं, तो 50% था ना बच्चों, तो 10,80,000 ही हमारा पॉइंट आएगा। अब याद रखना स्टेटमेंट ऑफ P&L में हमारे फॉर्मेट में थोड़ा टाइम लग जाता है, अपनी अच्छी स्पीड लेना, लेकिन संभाल के स्पीड लेना, इतनी भी स्पीड नहीं बेटा कि आपकी कैलकुलेशंस रॉन्ग हो जाए। अब हम लोग 100 हमें रेवेन्यू को मानना है ना, तो हमने रेवेन्यू को 100 मान लिया और अपनी कैलकुलेशन करना हमने स्टार्ट कर दिया। तो देख लेते हैं, हमारे लिए कॉमन बेस हो गया 20 लाख। पहले कॉलम को निकाल के दिखा देती हूँ, ये हो जाएगा 4 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100, 2 0 2 0 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये हो गया बच्चों 20 ना। दूसरा भी हमारा 24 लाख है ना, 24 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100 और ये हो गया हमारा 2 0 2 1 2 3 4 1 2 3 4 और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 120। हमने यहाँ पर 120 लिख दिया। सिमिलरली 10 लाख डिवाइडेड बाई हमारा कॉमन बेस रेवेन्यू है 20 लाख का इंटू 100, 2 0 2 0 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये हो गया हमारा 50। हमने यहाँ पर 50 लिख दिया ना। 14 लाख, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करोगे यहाँ पर हमारे पास वैल्यू 70 आएगी, तो 70 ही आनी चाहिए, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 70 इसमें से इसको माइनस करके, क्योंकि ये हमारा वर्टिकली कॉलम बन जाता है। वर्टिकली यूज आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट में बिल्कुल भी मत करना, ये तो आंसर्स रॉन्ग हो जाएंगे। अब नेक्स्ट में इसको माइनस कर देते हैं और मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 5,60,000 डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100, 2 0 2 0 1 2 3 4 1 2 3 4, 56 को 2 से सिंप्लीफाई करेंगे, 2 2 जा 4 और ये आ गया 28। ठीक है बेटा, वैसे ये कैसे निकाल सकते थे, आप इसका 40% करके भी निकाल सकते थे ना। इसको माइनस करेंगे, ये आ गया 2 और दिस इज 6 में ये आ गया 42 और इस तरह से हमने हमारा ये वाला कॉलम भी बनाना है, लेकिन उसका कॉलम हमारा जो डिनोमिनेटर होगा वो 30 लाख होगा ना। 3 7 डिवाइड बाई 30 लाख इंटू 100, 33,60,000 डिवाइड बाई 30 लाख, या फिर हम इन दोनों को ऐड कर देना। 12 डिवाइड बाई 30 लाख इंटू 100, सिमिलरली दिस डिवाइड बाई दिस,
again this and this and this, how this is how you will get your common size statement of P&L। तो दोनों बातों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कॉमन साइज स्टेटमेंट में हमें बैलेंस शीट में हमें बेस लेना है टोटल लाइबिलिटीज और टोटल एसेट्स को 100 मान के, और वो हमारा कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा और सारी परसेंटेज निकलेगी। और स्टेटमेंट ऑफ P&L में हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100 मानना है और उससे हमें ये वाला कॉन्सेप्ट डन करना है। ये तो सोचना ही मत कि ये 4 मार्क्स में नहीं आएगा। 100 एंड 20, 30, 40% ये हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट या कंपैरेटिव स्टेटमेंट कोई एक हमारा 4 मार्क्स में आएगा, तो इसकी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करूंगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम लोग पहले तो पूरा फॉर्मेट पढ़ेंगे, कंप्लीट फॉर्मेट, उसके बाद एक एक एक्टिविटीज को डन करके और 3 वीडियोस में मैं उसको कंप्लीट कराऊंगी। पहले में हम लोग पूरा फॉर्मेट लेंगे, दूसरे में हम एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट लेंगे जिसमें हम शॉर्टली डाउन नीचे से कैसे कैश फ्लो बना सकते हैं, और तीसरे में हम लोग एक पूरा क्वेश्चन उठाएंगे जिसे हम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। तब तक के लिए कंपैरेटिव कॉमन साइज और फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर जो हमारा रिवीजन में डन हो चुका है उसे आप वाइंड अप करिए। और मेरा एक बहुत ज़रूरी काम जो आपको पता है जो आपको करना है वो है मेरे वीडियो को लाइक करिए, बहुत सारा शेयरिंग करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय बाय।